हेलो एवरीवन, मैं मनीष चंद्राकर स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन में। आज से हम क्लास 10 का मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं हम पॉलिनोमियल, चैप्टर 1 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इन विच exponent of any variable is whole number, that is called polynomial। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। an expression in which exponent of a variable is whole number is called polynomial। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल दैट मीन्स एक्स वाई जेड का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। और हिंदी में पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। अगर हिंदी में आपको डिफाइन करना है तो बोल सकते हैं एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर अर्थात एक्स वाई जेड की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। एक्स वाई जेड की घात क्या हो, पूर्ण संख्या, उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक। एन एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज होल नंबर, मतलब जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड है उसका एक्सपोनेंट पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5। ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अगर x प्लस 2 की बात करूं तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया। एक्स क्यूब माइनस 1 की बात करूं तो भी ये पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन मैं बोलूं रूट एक्स प्लस 1 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, 1/2 है। रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, x का पावर 1/2 है ना। तो इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा, ये बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक। और देख लेते हैं x की पावर 5 माइनस 2x² प्लस 3 रूट एक्स प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें रूट एक्स है। रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2 है ना। तो आपको ध्यान रखना है जो x का पावर है या y का पावर है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक। अब इसमें एक्सरसाइज 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1 देखने से पहले अपन कुछ बेसिक जान लेते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब इंटू x² हो तो मैं क्या करूंगा, इसको बोल दूंगा x की पावर 5। इसको कहाँ से कर रहे हैं, तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस 1। सेकेंड फॉर्मूला x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इक्वल टू क्या होता है, x की पावर m माइनस n। तो ये दोनों फॉर्मूले का यूज करना है एक्सरसाइज 1 में। ठीक। तो देख लीजिए, अगर मैं x की पावर 5 को x की पावर 2 से डिवाइड करूं तो क्या आना चाहिए, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3। ठीक। जब भी डिवाइड होगा तो पावर को क्या करना है, माइनस करना है, और जब इनटू होगा तो पावर को ऐड करना है। कौन से कंडीशन में, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि एक्स क्यूब इंटू एक्स करना है तो यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा। ठीक। मान लो ऐसा दिया है हमको, एक्स क्यूब अपॉन एक्स दिया है, तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो 3 में 1 गया 2, तो x का पावर 2 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में आते हैं,
क्वेश्चन बोलता है फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डिवाइड करते समय ये जो अपन जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं वो किस में होना चाहिए, उसका जो पावर है वो किस में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब घटते क्रम में होना चाहिए। एक्स का पावर किस में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे भी देख लीजिए और यहाँ पे भी देख लीजिए, दोनों जगह चेक करना है ना। तो यहाँ पे ठीक है, x की पावर 2 है, उसके बाद x की पावर 1 है, मतलब सही है। यहाँ पे x है प्लस 1 है, तो ये भी सही है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं देखेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स। ठीक, जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करना है। ठीक है, जो भी आएगा, जो भी आपका क्वोशेंट आएगा उसका मल्टीप्लाई डिवीजर से करना है। ठीक, तो यहाँ पे इंटू कर दोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू वन प्लस एक्स। ठीक, अब माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्स क्या हो गया भैया, माइनस 2x। बोलो ओके है क्या, देखिए फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अब माइनस 2x आया, प्लस 1 को नीचे नोट कर लेंगे। एक मिनट, फिर से मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ इसको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को किससे डिवाइड करना है, आपका एक्स प्लस वन से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स। ठीक, इस एक्स का मल्टीप्लाई दोनों से करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन क्या हो गया, एक्स। अब माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस एक्स क्या मिलेगा आपको, माइनस 2x मिलेगा। क्लियर। अब डिवाइड करने को कौन बचा है, प्लस 1, तो प्लस 1 को नीचे ले आएंगे। ठीक, अब फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, मतलब माइनस 2x को किससे डिवाइड करोगे, x से। तो x कैंसिल, क्या बचा आपको, माइनस 2। क्या मिल गया, माइनस 2। इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई फिर से इससे करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x और माइनस 2 इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2। फिर माइनस करोगे, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 1 और 2 क्या हो गया, 3। दैट मीन्स आपको क्वोशेंट क्या मिल रहा है, क्वोशेंट क्या मिल रहा है, x माइनस 2 और इसको बोलते हैं रिमाइंडर क्या आ गया, 3। क्वोशेंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं जी, भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और यहाँ किससे डिवाइड करना है, 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा चेक करेंगे कि जो पॉलिनोमियल गिवन है हमको वो उसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, घटते क्रम में है कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर 1 है, मतलब सही है। ठीक, ओके, अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, मतलब 6x स्क्वायर को 2x से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, और x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, x। ठीक, 2 में 1 जाएगा, 1 आएगा ना, तो x का पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 3x। ठीक है, क्या आएगा भाई, 3x। इस 3x का मल्टीप्लाई ये दोनों से करोगे तो 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 3x का मल्टीप्लाई 1 से किए तो माइनस 3x। अब माइनस करो, ये और ये सेम है, कैंसल हो गया। माइनस का क्या आएगा, प्लस। ये साइन क्यों चेंज हो रहा है, सामने माइनस आ रहा है इसलिए। ठीक, अब यहाँ पे माइनस 5 है और ये प्लस 3 है तो क्या आया, माइनस 2x। प्लस 1 को नीचे उतारेंगे। ठीक, फिर पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब माइनस 2x को 2x से डिवाइड करूंगा तो 2x 1 जा 2x आएगा। दैट मीन्स क्या मिलेगा, माइनस 1। इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2x।
माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक, अब माइनस कर रहे हैं, देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है। ठीक है, माइनस टू एक्स कैंसल, प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है, कैंसल, क्या आ गया 0। ठीक, तो आपको मिला क्वोशिएंट इक्वल टू 3x माइनस 1। भागफल कितना आ गया 3x माइनस 1, इसको भागफल बोलते हैं हिंदी में। ठीक, और शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, रिमाइंडर आ रहा है आपका 0। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही काम करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है और किसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, y प्लस 1 से। ठीक है, ओके, एक बार चेक कर लीजिए पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है कि नहीं। y क्यूब वाई स्क्वायर y मतलब है। ठीक है, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2y क्यूब को y से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 2y स्क्वायर। ठीक, इस 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई y प्लस 1 से करेंगे तो क्या मिला 2y क्यूब प्लस 1 से किया तो 2y स्क्वायर। ठीक, माइनस करेंगे, ये दोनों सेम है इसलिए कैंसल हो गया, ये प्लस का क्या आ गया माइनस। ठीक, यहाँ 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या आया 2y स्क्वायर। ठीक, डिवाइड करने को क्या बचा है 3y, तो 3y को नीचे ले लिए। ठीक है, अब फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब 2y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 2y। ठीक है, 2y मिला, इस 2y का मल्टीप्लाई ये दोनों से करो तो क्या मिला 2y स्क्वायर प्लस 2y 1 जा 2y। ठीक, माइनस कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये प्लस का क्या आया माइनस। ठीक, ये 3y माइनस 2y कितना आएगा 1y। ओके, ठीक है, अब डिवाइड करने को और कौन बच गया है प्लस 1 बचा है तो प्लस 1 को नीचे उतार लीजिए। ठीक, अब y को y से डिवाइड करूंगा तो कितने बार में जाएगा प्लस 1 बार में जाएगा, मतलब 1 टाइम में जाएगा ना, तो वहां पे प्लस 1 लिख दिए। अब प्लस 1 का मल्टीप्लाई ये दोनों से कर लीजिए, क्या आया y प्लस 1। ठीक, माइनस करोगे ऊपर नीचे पूरा सेम है, साइन सहित। ठीक है, तो y कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, क्या आया 0। ठीक, आपको क्वोशिएंट मिला 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, और रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिल गया 0। ओके, किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करना है उसको लिख लेते हैं x की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है पावर, है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ये x की पावर 5 लिया, उसके बाद प्लस 5x क्यूब, उसके बाद क्या लिया प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद 5x प्लस 3। ओके, इसको आपको डिवाइड करना है किससे 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो इसको भी अपन इसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब घटते क्रम में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ओके, ठीक, देखिए अब डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले x की पावर 5 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 5 में 2 गया 3, मतलब x का पावर 3 आएगा। ठीक है, x का पावर आ जाएगा 3। इस x की पावर 3 का मल्टीप्लाई ये पूरे से करूंगा, तो ध्यान से करना है। एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x की पावर 5, फिर x क्यूब का 4x से किया तो क्या मिला 4x की पावर 4, फिर 2 से करोगे तो क्या आया 2x क्यूब। ठीक, अब माइनस करना है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, प्लस का क्या आया माइनस। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है लेकिन यहाँ माइनस 4x की पावर 4 है, तो मैं माइनस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे x का पावर 4 है, तो इसको एज इट इज नोट करेंगे, 4x की पावर 4 लिख दिए।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी प्लस का माइनस हो गया, ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, मतलब इसमें अपन काम कर सकते हैं। 5x क्यूब में 2x क्यूब को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 3x क्यूब। ओके ठीक है, देख लीजिए 3x स्क्वायर को नीचे नोट कर लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं, ये 3x स्क्वायर। ठीक, अब फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, मतलब -4x4 को मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो x4 को x स्क्वायर कितने बार में काटेगा, x स्क्वायर में काटेगा। क्यों, ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, 4 में 2 गया 2, तो x स्क्वायर आता है, इसलिए हमको क्या मिला यहाँ पे -x स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो बात को, -4x4 को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा अपने को, -4 का स्क्वायर मिलेगा भैया, जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो। ठीक, अब -4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई तीनों से कर दो तो क्या आया, -4x की पावर 4, उसके बाद इससे करेंगे तो -16x क्यूब। ठीक, उसके बाद 2 से करोगे तो 4 2 जा 8, -8x स्क्वायर। ओके, अब माइनस कर दीजिए, ये और ये पूरे सेम है तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का क्या हुआ प्लस, माइनस का हुआ प्लस, 3 और 16 हो गया 19, 19x क्यूब। ठीक, 3 + 8 हो गया 11x स्क्वायर। ठीक, कौन बच गया डिवाइड करने को, 5x, तो 5x को नीचे उतार लिए। ठीक है, ठीक है, फिर 19x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस 19x आएगा, प्लस 19x आएगा। 19x का मल्टीप्लाई तीनों से कीजिए, 19x क्यूब, उसके बाद 19 4 जा कितना होता है 76, तो 76x स्क्वायर, उसके बाद 19 2 जा 38, 38x। ओके, माइनस कीजिए, ये दोनों कैंसल, ये प्लस का क्या आया माइनस, ये भी प्लस का माइनस। ठीक है, अब 76 में 11 को माइनस करोगे आएगा 65x स्क्वायर। ठीक है, बड़े का साइन लगता है, ग्रेटर का साइन लगता है, इसलिए माइनस लिख दिया। ठीक, 38 में 5 को माइनस किए, -33x। ठीक, डिवाइड करने को कौन बचा है ऊपर 3, +3 को नीचे नोट कर लीजिए। ओके, अब फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, कितने बार में गया, -65 बार में गया, तो -65 का मल्टीप्लाई करो सबके साथ, तो यहाँ पे आ गया -65x स्क्वायर। ओके, फिर इससे इंटू किया तो कितना आएगा 260x, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस है ये प्लस है इसलिए माइनस आएगा, -260x। ठीक है, उसके बाद 65 2 जा 130, तो -130। ओके, अब माइनस कर दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों सेम है, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस का क्या होगा प्लस। ठीक, 260 में 33 माइनस कीजिए, कितना आएगा 227x। ठीक है जी, और 130 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा, क्या आएगा 133। ठीक, अब यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया, मतलब यहाँ पे ये तो पूरा है, तो x को x स्क्वायर से डिवाइड कर पाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि पावर इसका कम हो गया ऑलरेडी, है ना। ठीक, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, और ये वाला क्या हो गया आपका क्वोशेंट। ठीक है जी, क्लियर है। ओके, क्वोशेंट को यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वोशेंट को क्या आ रहा है x, क्वोशेंट आ रहा है आपका x क्यूब -4x स्क्वायर + 19x -65, और रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 227x + 133। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशेंट ऑन डिवाइडिंग x स्क्वायर -2xy + y स्क्वायर बाय x - y, मतलब x - y से डिवाइड करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, फिर से वही काम, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किए, x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, क्या मिला x,
एक्स का मल्टीप्लाई दोनों से किया, एक्स माइनस वाई से, एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों से करूँगा, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, अब माइनस करो, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ये माइनस का आ गया प्लस, तो -2 और ये प्लस 1xy, तो क्या आया -1xy। ठीक है, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, अब प्लस y को नीचे उतार लीजिए। ठीक, फिर -xy को x से डिवाइड करोगे, कितने टाइम में जाएगा -y टाइम में, मतलब -y बार में जाएगा। ठीक, -y का मल्टीप्लाई दोनों से किए, तो यहाँ आया -xy और माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, माइनस करोगे तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलते होगे कि सर यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज करते, अरे साइन चेंज कर सकते हो, ये देखो माइनस का क्या हुआ प्लस, मतलब वही है। ठीक, ये प्लस का क्या माइनस, तो माइनस ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल, क्या आ गया 0। ठीक, क्लियर है क्या? ठीक है, तो आपका क्वोशेंट क्या आ गया x माइनस वाई, मतलब भागफल आ गया x माइनस वाई, और शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, तो ये हो गया आंसर। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लें, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। डिवाइड पॉलिनोमियल a बाय पॉलिनोमियल a माइनस बी, मतलब a को a माइनस बी से डिवाइड कीजिए, तो a को a से डिवाइड करूंगा कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम में, तो a 1 जा a, तो यहाँ पे लिख दिया a। ये देखो भाई, a को a से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम में जाएगा। ठीक, जो भी आया उसका मल्टीप्लाई ये पूरे से करना है, तो क्या मिलेगा आपको a माइनस बी। ठीक, अब माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, b को नीचे उतार लिया। अब b को a से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक, तो आपका क्वोशेंट आ गया आपका 1 और रिमाइंडर आ गया आपका b। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यदि वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।